पद से इस्तीफे का मामला जो है उस मामले पर पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला ने रनिया से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ा था, पर लोकसभा चुनाव वो बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं। निर्दलीय उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। रणजीत व्यक्तिगत तौर पर स्पीकर को इस्तीफा नहीं दिया था। आज उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था स्पीकर की तरफ से। आज स्पीकर ने व्यक्तिगत तौर पर इस्तीफा सौंपने को कहा है। तो रनिया से विधायक और अब लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से उन्हें उम्मीदवार चुना गया है हिसार से। रणजीत सिंह चौटाला ने अभी इस्तीफा दिया था, किसी के हाथों जो है इस्तीफा भेजा गया था, लेकिन स्पीकर ने उन्हें कहा था कि आपको व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा। तो आज स्पीकर के सामने वो पेश हो सकते हैं और इस मामले में अभी तक पेच फंसा हुआ है। क्या कुछ होगा वो देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि निर्दलीय उन्होंने रनिया से विधानसभा चुनाव लड़ा था। बीजेपी की टिकट पे वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं हिसार से। व्यक्तिगत तौर पर स्पीकर को इस्तीफा नहीं दिया था, किसी के हाथों जो है उन्होंने अपना इस्तीफा जो है भेजा था, लेकिन स्पीकर ने कहा कि आपको व्यक्तिगत तौर पर पहुंचना होगा। तो आज वो पहुंच सकते हैं और अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। कैबिनेट मंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री है रणजीत सिंह चौटाला। आपको बता दें कि इससे पहले वो मनोहर लाल के नेतृत्व में बनी बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। उन्हें दोनों बार ऊर्जा और जेल विभाग आवंटित किए गए थे और हिसार से लोकसभा प्रत्याशी हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस नेत्री कुमारी सैलजा ने अपनी एक से ज्यादा सीटों पर दावेदारी को लेकर कहा कि जिसमें अपनी बात रखनी थी कांग्रेस की बैठक में रख दी है। ऐसी बातें पब्लिक नहीं की जा सकती, जल्द ही नामों पर मोहर लग जाएगी। उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे पर कहा कि ऐसे नारों से कुछ नहीं होता। जनता बदलाव का मन बना चुकी है और इंतजार में है कि बीजेपी के खिलाफ कब वोट दे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। घबराहट भारतीय जनता पार्टी की साफ सामने आ गई। जब इन्होंने जिस प्रकार से अपने मुखिया को बदला, एकदम एन मौके पर चुनाव सर पर आ गया तो मुख्यमंत्री को बदला गया। स्टेट में आज के दिन किसी को ये मालूम नहीं है कि कौन देख रहा है, कौन इंचार्ज है, कौन चुनाव लड़वा रहा है। तरह तरह की बातें हैं। शासन प्रशासन पहले ही कमजोर था और अब तो बिल्कुल ठप हो चुका है। दावे तो बहुत देखे, हमने 75 पार के दावे भी देखे और आज मुझे लगता है खुद इनको एहसास होने लगा है जब पहले चरण का चुनाव हो चुका है देश में, उसमें जो लोगों की बातें सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जा रही है। जुमलेबाजी हर रोज नहीं चल सकती है। असलियत आप देखेंगे इस चुनाव में 7 चरण में, हर एक चरण में आप बदलाव देखते रहेंगे। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं तो सभी चुनाव में बिजी भी हैं, तो समय समय पर निकाल कर करते हैं। आपने देखा कि दूसरी स्टेट्स की लिस्ट भी आ रही है और सारे समीकरण को समझते हुए फैसला जल्दी हो जाएगा। वहीं शिरोमणि अकाली दल हरियाणा में आईएनएलडी को समर्थन देगा। आपको बता दें कि इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने अकाली दल के साथ बैठक के बाद ये बातें कही हैं। हम और अकाली दल हमेशा मिलकर के लड़ते हैं। आज हरियाणा के अकाली दल की बैठक बुलाई गई है और मुझे आमंत्रित भी किया गया और मेरा फर्ज भी बनता था कि जब हम मिलकर के लड़ते हैं तो फिर एक दूसरे की जिम्मेवारी लगाएं। इसलिए मैं इन सब से मिलने आया हूँ और सबकी जिम्मेवारी भी लगाने आया हूँ कि आपने किस किस हल्के में किस किस तरह से कैसी मदद करनी।
अकाली दल पिछली बार हरियाणा में चुनाव भी कुछ सीटों पर लड़े थे, तो इस बार अकाली दल को आप कोई सीट देंगे या अकाली दल आपको फुल फ्लैश जो है वो समर्थन देगा? फुल फ्लैश समर्थन है, 10 की 10 पे हमारा समर्थन करेंगे। दूसरा जेजेपी जो है वो अब कहाँ पर आप किसका नाम ले रहे हो आप? बात अकाली दल की और हमारी कर रहे थे, बीच में कोई ऐसे लोगों के नाम ले दिए जिनका नामो निशान खत्म। एक लास्ट सवाल है, चंडीगढ़ को लेकर क्या स्टैंड है? अकाली दल के उम्मीदवार की मदद करेंगे, हमारा सीधा स्टैंड है। पंजाब में अकाली दल की मदद करेंगे और चंडीगढ़ में जो उम्मीदवार है अकाली दल का उसकी मदद करेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की फर्जी सूची वायरल हो रही है। इस लिस्ट के बाद पानीपत की रोड धर्मशाला में मराठा वीरेंद्र के समर्थन में समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाकर और लड्डू बांटकर जश्न मनाया। जश्न मना रहे लोगों का कहना है कि हमने कंफर्म कर लिया है कि टिकट मराठा वीरेंद्र वर्मा की पक्की है, इसीलिए जश्न मना रहे हैं। 1 से 2 दिन में औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। हमने करनाल मराठा जी से कंफर्म किया था फ़ोन करके, उन्होंने कहा भाई लिस्ट फाइनल है और हमने तसल्ली कर ली दिल्ली, और आप लोग लड्डू बटुआओ और तैयारी करवा भाई। तो उस खुशी के अंदर हम यहाँ इकट्ठे हो गए। हमने आसपास के पड़ोस से सभी साथियों को और सभी को बुलाया और लड्डू बांटे, ढोल बजवाया उस खुशी में। हर एक हल्के से हर एक बरादरी से यही आवाज़ आ रही है, अगर मरेंद्र मराठा को टिकट मिल गया तो हम सब इसको वोट देंगे, ये ही इसको हरा सकता है। ये करनाल जिले का रहने वाला है, खट्टर बारी है। किसी ने दुख सुख में किसी से मिलना होगा तो बाहर कहाँ ढूंढेंगे खट्टर को? बताओ खट्टर को कहाँ ढूंढेंगे? ये तो यहीं मिलेगा, घर भी यहीं, रहने वाला भी यहीं का, यहीं मिलेगा। क्या ये करनाल हल्का सुनना लगा लिया कि हर बार बारी को थोप दो? पीछे ही चोपड़ा थोप दिया मिट्टी का मोतू, कितने दिन हल्के में गया? जीतने के बाद गया किसी के पास कहीं? संजय भाटिया बना, जीतने के बाद गया किसी गांव में? कहीं भी गया वो बता दो। टिकट हमारी कंफर्म है, ऊपर से आदेश आ चुके हैं कि अपना प्रोग्राम और सारे लड्डू की अपना तैयारी जो हमने की, ऊपर से आदेश आने के बाद की, हमारे आदेश आए कि टिकट हमारी कंफर्म है। ठीक है, चलता है ये थोड़ा बहुत कि ये हो जाएगा आज, नहीं तो कल तक बिल्कुल सबके सामने हो जाएगा। क्यों देरी किस बात की लग रही है फिर? देरी देखिए, टिकट मांगने वाले देखो एक तो है नहीं, टिकट मांगने वाले तो काफ़ी हैं, लेकिन हर बंदे को यही सोच के कि कौन आगे की उसमें है, कौन खट्टर को हरा सकता है, तो उसी लेवल पे टिकट दी जाती है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आपको बता दें कि फरीदाबाद में शादी से 1 दिन पहले ही दुल्हन की अर्थी उठ गई। आपको बता दें कि दुल्हन की मौत से जो परिवार की खुशियां थी वो मातम में बदल गई। शादी से पहले दुल्हन पूजा करने जा रहे